नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको डर, तनाव, घबराहट के विषय में कारण व उपाय दोनों बताएंगे। घबराहट के वैसे तो कई कारण होते हैं, परंतु यदि जन्म कुंडली में देखा जाए तो लग्न का अत्यधिक कमजोर होना ये दर्शाता है कि जातक को घबराहट, डर और भय अवश्य ही लगे। अब लग्नेश या लग्न दोनों, लग्न कमजोर हो तो भी, लग्नेश कमजोर हो तो भी, लग्न अर्थात प्रथम भाव अगर कमजोर दिखते या हो तो जातक को डर, घबराहट, भय लगते हैं। यदि लग्नेश अर्थात प्रथम भाव के स्वामी जो होते हैं यदि छठे भाव में बैठ जाए या अष्टम भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति या जातक को डर, भय, घबराहट बिल्कुल ही लगेंगे। अब इनका कई कारण होते हैं। किताबों में यदि जाएं या जो ज्योतिषी जी सिखाते हैं तो वो कहेंगे कि लग्नेश को अष्टमेश और षष्ठेश का दोष नहीं लगता। चलिए 100% आपकी बातें सही है, परंतु आप जरा सोचे, ध्यान दें, यदि लग्नेश छठे भाव में बैठ जाए तो वो अपना सारा शक्ति उनका रोग ऋण शत्रु को निराकरण में लग जाएंगे, अर्थात उनका शक्ति कमजोर पड़ेगा ही। तो वो जातक को कैसे देखेंगे? तो इस वजह से भी ये कमजोर माने जाते हैं और ऐसे जातक को डर, भय लगते हैं। अष्टम भाव में यदि चले जाएं तो ये आयु के भाव होते हैं, मृत्यु के भाव होते हैं। ये अशुभ भी माने जाते हैं, कह सकते हैं छठे भाव की तरह, लेकिन महत्वपूर्ण दोनों भाव हैं। तो यहाँ पर भी ये जातक के आयु को बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे, उनमें उनका शक्ति क्षय होगा। तो इन दोनों कारणों से ऐसी स्थिति में लग्नेश कमजोर ही माने जाते हैं। और ऐसे जातक जिनका कि लग्नेश छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, तो स्वाभाविक है ऐसे जातक को डर, घबराहट, भय अवश्य ही हो। तो ये मुख्यतः दो मैंने आपको कारण बताए। और भी कई कारण है, जैसे गुरु यदि इनकी राशियां आपके केंद्र में अथवा त्रिकोण में न हो, अर्थात 12 नंबर और 9 नंबर केंद्र त्रिकोण में कहीं लिखे न मिले तो भी ये स्थिति बन जाती है, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक माने जाते हैं। अध्यात्म अर्थात कहें तो जो ईश्वरीय शक्तियां होती हैं, वीकनेस, कमजोरियां आ जाती है उसमें, जिसमें अध्यात्म शक्ति या कहें कुदरती शक्तियां कम पड़ती है। इस वजह से भी ऐसे स्थितियां बनती हैं। दूसरा, यदि देखें कि गुरु यदि त्रिकोण या केंद्र में न हो तो भी ये स्थितियां बन जाती हैं। तो इन सब कारणों से ऐसी स्थितियां बनती है। यदि आप लग्न कुंडली में देखेंगे तो ऐसे जातक को डर, भय, घबराहट होना लाजमी होता है। अब आते हैं उपचार की बात। तो उपचार इनका क्या है? तो डर, भय और घबराहट के अब उपचार क्या है, इसके उपाय क्या है, इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि बड़े व्यक्तियों के लिए 8 रत्ती का मूंगा, जो बढ़िया वाला होना चाहिए, वो मूंगा लकड़ी होता है। आप सुनार के दुकान से 8 रत्ती का मूंगा ले लें, तांबा, पीतल या जरकन किसी में भी बनवा लें उसको, रिंग फिंगर इस उंगली के नाम से, और इसे आप मंगलवार के दिन धारण करें। देखेंगे कि आपकी जो डर, भय, घबराहट थी उनमें आपको काफ़ी ही सुधार, सुकून देखने को मिलेंगे। और इसे आप लगातार पहने रहें, बार बार उतारने का प्रयास न करें, नहीं तो वो फिर से शुरुआत कर देते हैं। तो लगातार पहने, हर रोज़ पहने रहें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो ये था डर, घबराहट और भय के कारण और उपचार। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे।
आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।